5 वर्षों में बीते 5 वर्षों में व्यवस्था बहुत चरमरा गया। पर चढ़े थे तो वो भी वायरल हो गया कि मुखिया टंकी पर चढ़ जाते हैं। सचिव को निर्देशित किए हैं कि ऐसे वार्ड सदस्य जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं या विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं उनके प्रति FIR करने का काम किया जाए। चूँकि 16 तारीख के बाद 17 तारीख को उन लोगों पर सरकार के नियमानुसार नीलाम बात दायर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवर भारतवर्ष। हम अभी जिले के तरियानी प्रखंड के छतौनी पंचायत में, हमारे साथ छतौनी पंचायत के मुखिया श्री विजय कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे कुछ खास बातचीत आज करना चाहेंगे। बताइए सर, आपके पंचायत में बहुत सारी समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पूर्व से समस्या था उसका हमने समाधान करने का कोशिश किया है। उस समाधान के क्रम में जो जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव जो चुन कर आए हैं, वो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकारी काम को, सरकारी योजनाओं के विरुद्ध, जो सरकार के नियम के विरुद्ध है, उसके अनुसार वो लोग का अपना आचरण और व्यवस्था है, जिसके कारण पंचायत में विकास कार्य बाधित हो रहा है। और हमने इसके लिए पंचायत सचिव को निर्देशित किए हैं कि ऐसे वार्ड सदस्य जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं या विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं उनके प्रति FIR करने का काम किया जाए। चूँकि सरकार का दिशा निर्देश था कि सभी वार्ड को, वार्ड क्रियान्वयन समिति को उनको प्रभार दिया जाए। प्रभार देने के बावजूद भी वो जो नए वार्ड सचिव हैं, वह नए वार्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, या ऐसे वार्ड सचिव जो पूर्व में थे उनके द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, उनके विरुद्ध हम पंचायत सचिव, माननीय पंचायत सचिव को ये नोटिस किए हैं कि 16 तारीख के बाद 17 तारीख को उन लोगों पर सरकार के नियमानुसार नीलाम बात दायर करें और उन पर उचित कार्रवाई करें ताकि विकास कार्य बाधित नहीं हो सके। तो वार्ड नंबर 1 में जो नल जल का समस्या था उस पर कुछ काम हुआ या नहीं? देखिए, वार्ड नंबर 1 में नल जल की समस्या जो था वो हमने एक बार उसमें जांच करने गया था। जब हम प्रथम बार जिस समय हम शपथ ग्रहण लिए, और शपथ ग्रहण के बाद जब जनता ने हमको ये बताया कि इस तरह की व्यवस्था है, हमने गया था। उस समय हम टंकी पर चढ़े थे तो वो भी वायरल हो गया कि मुखिया टंकी पर चढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा वो था, ये नहीं था कि हम टंकी पर चढ़ें, क्योंकि जनता कही कि आप उसको देखिए कि वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर जो थे उसमें अनियमितता किए हुए थे, जो ठेकेदार था वो अनियमितता किए हुए था। उसके जांच के क्रम में हमने ऊपर चढ़ा था, उसमें अनियमितता देखने को मिला। हमने इसकी कंप्लेन इसकी किए थे ऊपर। उसके बावजूद भी नल जल की स्थिति एक ही नंबर वार्ड में नहीं, लगभग पंचायत द्वारा जितना भी नल जल योजना चलाया गया है, बनाया गया है, उस सभी में अनियमितता है और सभी बंद का बंद पड़ा है। बार बार स्मारित करने के बावजूद भी जो पूर्व वार्ड सदस्य थे, वार्ड सचिव थे वो, या वर्तमान वार्ड सचिव हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम फिर बड़े पदाधिकारी को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे और अपने तरफ से भी हम कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि व्यवस्था सुधरे। और एक और समस्या है कि आपके पंचायत में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उसका भी शायद चरमराया सा लग रहा है। उसमें जो शिक्षक है वो कभी मोबाइल टिपते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं अच्छे तरीके से। देखिए, शिक्षा विभाग में हम जब प्रथम बार मुखिया हुए 2006 में, उस समय हमारी प्राथमिकता के आधार पर, अभी भी हमारी प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सप्लाई, 3 चीज़ को बेसिक मुद्दा बनाकर विकास काम को प्रगति दिया जाए। हम कोशिश किए, उस समय भी कोशिश किए तो कुछ हम लाए थे जगह पर, व्यवस्था सुधरी थी। लेकिन इस 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में व्यवस्था बहुत चरमरा गया। इसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनको सूचना करने के बावजूद भी, चूँकि हम लोग को अब निलंबित करने और निलंबन करने का तो अधिकार है नहीं कि हम उसको निलंबित कर दें और निलंबन कर दें। आप जाइएगा किसी भी स्कूल में देखिएगा कि निरीक्षण पुस्तिका है या उसका जो भी कागजात है उस पर हमारा, आप देखिएगा रिकमेंड हम किए हुए हैं, हम अपने अफसर से
और एक मध्याह्न भोजन जो चल रहा है तो मेनू के हिसाब से कभी नहीं बनता मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन मेन्यू के हिसाब से कैसे बनेगा? सरकार के तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत कमेटी बना हुआ है, समिति है, जिसमें हम लोग चुनाव लड़कर आए हैं। वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जो वार्ड मेंबर होते हैं उनकी जवाबदेही होती है उसके देख रेख करने का, या उसका एक सचिव होता है वो स्कूल का। मैं आपको जिस स्कूल में जाता हूँ आज तक हमें पाए हैं रजिस्टर देखने के बावजूद कि शिक्षा समिति की मीटिंग होती ही नहीं है। और कैसे मध्याह्न भोजन चलता है ये तो हमको मालूम नहीं हो रहा था कि भैया सब शिक्षा समिति का मीटिंग नहीं हुआ। बार बार स्मारित कर रहे हैं, बार बार निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या मिली भगत करके कहीं से न कहीं से उगाही करके उस व्यवस्था को चरमरा रहे हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यवस्था जगह पर आए। हम बार बार निरीक्षण कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार निर्देशित कर रहे हैं। देखिए एक आध महीने में व्यवस्था सुधर जानी चाहिए, ये हमको आशा और विश्वास है कि वो सुधारेंगे इसको हम। आगामी विकास की व्यवस्था में सरकार द्वारा निर्देशित जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को हम पूर्णतः लागू करने का काम कर रहे हैं। नली गली हो, रोड रास्ता हो, हर घर जल की व्यवस्था हो, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करना हो, आंगनबाड़ी की व्यवस्था सुदृढ़ करना है, सप्लाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस सारी व्यवस्थाओं पर, चाहे वो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है, विधवा पेंशन की व्यवस्था है, कबीर अंतोष्टि की व्यवस्था है, उस सारी योजनाओं पर हम लोग अपना एक बनाए हैं, मापदंड है हमारा एक मैप बना हुआ है। उस आधार पर काम करेंगे और आपको 6 महीना के अंदर इस पंचायत का विकास आपको धरातल पर नज़र पड़ेगा। इसमें कहने की कोई बात ये नहीं है कि क्या है, सरकार जो निधि हमको दी है उस निधि के अनुरूप हम कोशिश करते हैं, आपको विश्वास भी दिलाते हैं, जनता को भी इस चैनल से विश्वास दिलाते हैं कि जो भी निधि सरकार हमको दी है और जो शक्ति हमको प्रदत्त की है उसके अनुरूप हम पूर्ण रूपेण विकास का काम करेंगे। जितना भी पंचायत में रुका हुआ काम है वो सब आप सुचारू रूप से चालू करवाएंगे? उसमें कोई शक नहीं है कि जितनी रुकी हुई कार्य हैं, कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिस पर पैसा लेकर के लोग अपना उगाही किए और बंद कर दिए काम को। ऐसी ऐसी योजनाएं इस पंचायत में चली है जो हम अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं फाइलों का। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर है ही नहीं, उस पर भी हम माननीय पंचायत सचिव महोदय के साथ, नए सचिव आए हैं उनके साथ हम बैठक करके उनसे कागजात लिए हैं, जिसमें ये उजागर हो रहा है कि कहीं कहीं बहुत भारी अनियमितता है। और उनको हम ये निर्देशित किए हैं पंचायत सचिव को कि जहाँ भी अनियमितता है उनके ऊपर FIR करिए ताकि व्यवस्था सुधरे और सामाजिक व्यवस्था बना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.